सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग ऑफ सोरासिस हीलिंग प्रोसेस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आज मैं आपको डाइट बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली आपके सोरासिस को हील कर सकती है, उसके अंदर इतनी पावर है। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर बहुत सारा आपको इंट्रो दे दूंगा तो आप भी थक जाओगे, तो इसलिए मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है। सबसे पहला हमने स्मार्ट वर्क क्या करना है, जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, जब हमारे उठना होता है उसमें के बाद एक ज़रूर काम करना है हम अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ के लिए। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, गर्म पानी लेंगे, उसको पीना है। उसको पीने का रीज़न ये है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगी, और जहाँ पर हम देखते हैं पेशेंट का पेट सही से क्लियर होता है, साफ़ होता है, वहाँ पर सोरासिस की हीलिंग जल्दी होती है। सो बेसिकली हम मॉर्निंग में उठेंगे और गर्म पानी पिएंगे। तो गर्म पानी पीने का मतलब यही है कि आपने पेट को साफ़ करना है अच्छे से, जिससे आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा भयंकर तरीके से आपकी तरफ छपटे ना, और या जिसे मैं बोलूँ कि वो आपकी तरफ वाइल्ड ना बने। इसी के बाद बारी आ जाती है हमारी नॉर्मल खाने पीने की। तो ये पहला मील होता है हमारा ब्रेकफास्ट, जिसे बोल दिया जाता है। ब्रेकफास्ट में आपने मान के चलना कि हल्का खाना खाना है। हल्का खाना मतलब दुनिया कहते हैं कि भारी खा के जाओ, पहला मील होता है तो इसको हमेशा ज़्यादा खा कर जाया करो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप थोड़ा हल्का खाना खाओ, बारी बारी खाएंगे बट हल्का खाना खाएंगे कि हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़े, हमारे गट को ज़्यादा काम ही ना करना पड़े। जितना गट कम काम करता है ना, उतनी हमारी इम्यूनिटी अच्छे से वर्क कर पाती है, या जिसे मैं बोलूँ कि बैलेंस वर्क कर पाती है। अदरवाइज़ जब हम ज़्यादा खाना खा देते हैं या हमारे ब्लोटेड हो जाता है या फिर हमारा गट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हमारी इम्यूनिटी हैम्पर्ड होती है, जिसकी वजह से वो वाइल्ड होकर आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। सो बेसिकली खाना हल्का खाना है। स्प्राउट्स खाने का मैंने स्प्राउट्स खाओ, और नमक कम से कम डाल के खाओ, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम देखते हैं कि दिक्कतें बढ़ती हैं नमक ज़्यादा खाने से। तो नमक जो है उसको कम करके खाओ, और साथ ही साथ जो आप चटनी अचार वचार साथ में लेते रहते हो प्लीज़ अवॉइड कर देना। अगर आपका बटर खाने का भी थोड़ा सा मन है, या तो आप कुछ ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हो, तो वहाँ पर आप घी ले सकते हो ऊपर। अदरवाइज़ बटर, डेयरी वाले प्रोडक्ट्स, इवन अमूल का बटर भी नहीं लेना। उससे बेटर आपने थोड़ा सा घी ले लेना, घी लगाकर आप खाओ। तो आप स्प्राउट्स भी खा सकते हो, आप पोहा भी खा सकते हो, आप नॉर्मली जो चीले बनते हैं, सूजी के चीले हैं, वो खा सकते हो, सारी चीज़ें खा सकते हो। अगर सूजी के चीले वगैरह चीज़ें खाते हो तो वो लाइटर वे चला जाता है एज़ कम्पेयर टू आलू के परांठे या फिर मूली के परांठे या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से। कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे कि हमने हैवी खाना और थोड़ा सा नमक कंट्रोल्ड, और ज़्यादा चटनियाँ चुटनियाँ नहीं खानी होती, क्योंकि चटनियाँ और मसाले हमारे को ख़राब करते हैं। अचार में भी मसाले ज़्यादा होते हैं और चटनी में मसाले ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन सारी चीज़ों को अवॉइड करनी है। अगर आप चाय साथ में पीते हैं तो चाय को अवॉइड करना, वहाँ पर ग्रीन टी को अपनी रूटीन में लेकर आना, क्योंकि जब आप चाय पीते हैं तो वो बैकफायर की तरह आपके ऊपर काम करता है, जो आपको ट्रबल दे सकता है। अब इस मील के बाद हमारी एक नॉर्मल आती है, क्योंकि मैंने अब खाना तो आपका कट डाउन कर दिया, तो अभी थोड़े टाइम में भूख लगेगी। जब आपको भूख लगेगी ना, उस टाइम ना कोई भी फ्रूट्स अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लेना, कोई भी फ्रूट। मेरे हिसाब से पपाया भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप नॉर्मली एप्पल भी कर सकते हो, क्योंकि ये जितने भी फ्रूट्स हैं या जितने भी आप इंटेक करते हो वो आपको कोई इशू नहीं देंगे, आपके सोरासिस को बढ़ने भी नहीं देंगे। सो फ्रूट्स का इंटेक आप यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ना बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पसंद होती हैं, जैसे कि वो कहता है कि मैं ना दूध पी लेता हूँ, या फिर मैं कोई भी दूध बनी हुई चीज़ें खा लेता हूँ। तो हमेशा कहूँगा कि सोरासिस का पेशेंट हो तो प्लीज़ कुछ चीज़ों से हमें दूर रहना है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन चीज़ों से, और दूसरा आपके डेयरी प्रोडक्ट से। जो भी हमें एनिमल से कुछ मिलता है वो सारी की सारी चीज़ें अवॉइड कर देनी है, क्योंकि हमने हेल्दी लाइफस्टाइल में जाना है। ये समझ लो कि हम सोरासिस के पेशेंट हैं तो हमको भगवान ने ही बोला है कि आप तुम सात्विक खाना खा लो, ये क्लियर है। सो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर सात्विक खाने की तरफ जाना। सात्विक में हल्का खाना किया जाता है और कम नमक खाना होता है, मिर्च मसाले नहीं होते, उबली हुई सब्जियाँ होती हैं। तो कुछ इस तरीके से, इतनी भी उबाल के नहीं जितना आपको फ्लेवर ना है, बट थोड़ी सी उबाल के सब्जियाँ। अब उसके बाद इस मूवमेंट के बाद हमारे पास बारी आ जाती है लंच की। लंच में आप रोटी सब्जी खाना पसंद करते हो तो रोटी सब्जी खा सकते हो, तो दैट शुड नॉट बी इन फुल ऑफ स्पाइसेस। आप वहाँ पर स्पाइसेस को यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि मिर्ची और ये सारी चीज़ें आपके गट को फिर वही सेम रूटीन में लेकर आएगी, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा से काम नहीं करना पड़ेगा और वो दिक्कत क्रिएट करेगी। तो आप रोटी सब्जी चीला कुछ भी ले सकते हो, बट दैट शुड बी ऑलवेज इन अ लाइट वे, क्योंकि अगर आप खाना ज़्यादा खाओगे तो आपको परेशानी देगी। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप 3-4 चपातियाँ खाते हो तो प्लीज़ इतनी चपातियों को थोड़ा सा कट डाउन करके थोड़े कर दो, जहाँ पर आपकी भूख मिट भी जाए और भूख के बाद वाला जो एक स्पेस होता है वो हमेशा खाली रहे।
फिर से जहाँ पर आप 4 चपाती खाते हैं या 2 चपाती खाते हैं उसको आधा कर लो, आधा खा लो। फिर उसके बाद अगर आपको फिर से मन करे 2-4 घंटे में तो फिर आप दोबारा खा लेना, और उसको चाहे तो आप बदल भी सकते हो दूसरे मील को। जब हम लंच करते हैं तो उसके बाद हमें थोड़े मूवमेंट के बाद हमारे को एक मूवमेंट आता है, जब हम इवनिंग के टाइम पे होते हैं तो हम इवनिंग स्नैक्स वगैरह प्रेफर करते हैं उस मूवमेंट पे। और अगर जो लोग नहीं भी करते हैं तो प्लीज़ मैं कहता हूँ कि अगर आपका मील लंच का छोटा है तो आपने इवनिंग में कुछ ना कुछ खाना मैंडेटरी है। तो इस मूवमेंट पे भी आपने हल्का ही खाना खाना है। अगर आप फ्रूट्स खा सकते हो तो वेल एंड गुड है, स्प्राउट्स खा सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप कोई चीले खाना पसंद करते हो तो प्लीज़ खा लो, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको ऐसा है कि अब हमें मोमोज़ या कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है तो वो भी खा सकते हो। आजकल मार्केट में अवेलेबल है व्हीट बेस मोमोज़, और कम सॉल्ट वाले थोड़े ढूंढने की कोशिश करो जहाँ पर नमक कम से कम इंटेक हो। हाँ, एक चीज़ और, चटनियाँ नहीं खानी, चाहे मोमोज़ की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, चटनियाँ बिल्कुल नहीं खानी। चटनियाँ खाओगे तो आप ट्रबल में आओगे। अगर मेरी बात मानोगे तो आप सूप ले सकते हो इस मोमेंट पे, क्योंकि सूप बहुत अच्छा है इस जगह पे, तो सूप का इंटेक कर सकते हो। ठीक है, सूप में जिससे भी आप सूप बनवा रहे हो या खुद बना रहे हो तो प्लीज़ नमक कंट्रोल्ड वे में डालना, ज़्यादा नहीं डालना। सॉल्ट का मैं हमेशा आपको बार बार हर मील में मना कर रहा हूँ, सॉल्ट एक हमारे लिए ट्रबल बन जाता है। सॉल्ट कंट्रोल्ड होगा तो कोई इशू नहीं आएगा। इसी के बाद हमारे पास एक बारी आ जाती है वही डिनर की। डिनर में भी एज इट इज़ वो खा सकते हो जो आप लंच में खा सकते हो। जो अपना डिनर है उसको प्रेफरेंस ये देना कि आपकी नींद और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे का टाइम स्पेन आ जाए। मान लीजिए अगर आप 10 बजे सोते हो तो आपका मील अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। 7 बजे के बाद अपना 2 घंटे आपने घूमे या थोड़ा सा अपना 1-2 चक्कर लगाए, देन उसके बाद अपना आप सोने चले गए। क्योंकि ये मूवमेंट्स मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे बेसिकली, तो ये आपको एक परेशानी की बात करेगा या परेशानी आपको दे सकता है। अब रह गई हमारे पास लास्ट नींद। नींद मान के चलो अगर आप 10 बजे सोने भी जा रहे हो और उसके बाद भी फ़ोन चला रहे हो तो इट मीन्स कि वो गलत है। आप जाओ सोने जाओ, अपनी 8 से 9 घंटे की नींद पूरी लो। दुनिया कहती है 7 घंटे एनफ है, मैं कहता हूँ 8 से 9 घंटे की नींद पूरी लो। नींद जितना अच्छी लोगे उतना ही आपकी बॉडी हीलिंग में काम करती है, क्योंकि हमारे जितने भी हीलिंग प्रोसेसेस होते हैं, हमारे बाल बढ़ने या दाढ़ी बढ़ने के प्रोसेस भी होते हैं, ये रात को ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिन से। सो इसलिए कहता हूँ कि जो भी हीलिंग का प्रोसेस होता है वो हमारे रेस्टिंग स्टेज पे ज़्यादा अच्छे से होता है। तो जितनी बढ़िया नींद लोगे उतनी बॉडी रेस्ट पे जाएगी, उतना वो आपको आपके सोराइसिस से क्योर करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए नींद ज़रूरी है। नींद अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे की लो। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। मैं बार बार प्लीज़ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये काम करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज़ सोराइसिस बहुत वाइल्ड हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। सो प्लीज़ आप जाओ, इसको फॉलो करो, और इसी के साथ मेरे को कमेंट करके 1 हफ्ते बाद ज़रूर बताना कि आपको कितना आराम मिला और कितना नहीं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।